आज अपनी नई क्लास आ चुकी है फ्रेजल वर्ब्स की। एंड इसमें ना काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। फ्रेजल वर्ब समझ में नहीं आती है, याद नहीं होती है, बहुत कंफ्यूजिंग होती है। तो इस क्लास के बाद जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स आपकी इंपॉर्टेंट है सब करवाई जाएंगी। एंड आपके जितने भी डाउट एंड कंफ्यूजन है सब खत्म हो जाएंगे। हम इस क्लास में कम करेंगे, फ्रेजल वर्ब एक या दो वर्ड की देखेंगे, बट हम टोटली कंप्लीट करेंगे एंड लास्ट में हम उसकी क्विज करेंगे। और क्विज कहाँ पे होंगे मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे भी एंड साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अभी आप देख सकते हो सीडीएस में ना, सीडीएस में 2 और 4 क्वेश्चन आ रहे हैं पर ईयर, ठीक है, एवरी पेपर में। एंड एनडीए में 1 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंस देखना है इसकी। सीजीएल में और सीएचएसएल में 2 से 5 क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं फ्रेजल वर्ब के। एफकैट में 1 और 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज बढ़ता ही जा रहा है, हर एक एग्जाम में ये पूछी जा रही है, ठीक है। एंड उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी आज से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है और जब तक हमारी कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। एंड हम छोटी छोटी क्लास में, जैसे हमने द हिंदू वोकैबुलरी करी थी, 5 5 मिनट की क्लास थी। क्लास छोटी होती है बट हम चीजें कंप्लीट करते हैं, तो इसको भी हम कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। एंड मैंने स्टार्ट किया है। तो ये सभी एग्जाम के लिए, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनडीए, एसएससी, एफकैट, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर डेली वोकैबुलरी। एंड अभी तक आपने अगर सीरीज नहीं देखी है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर वोकैबुलरी आती है तो प्लीज आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट जाके। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम क्विज करते हैं। एंड इसके बाद जो बचे हुए क्विज होंगे हम टेलीग्राम पे ही करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड भाई थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, कल से फीवर है, तो प्लीज आवाज वगैरह हो तो उसको एडजस्ट करना, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है लुक आफ्टर। सो वर्ड लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना या किसी का ध्यान रखना, ठीक है। टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, उसको बोलते हैं लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। और ये सीडीएस 2019 में आया हुआ है, ठीक है। तो लुक आफ्टर का मतलब ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे सेंटेंस बोला गया है, सी लुक आफ्टर हर यंगर ब्रदर वेरी वेल, मतलब वो अपने यंगर ब्रदर का काफी अच्छे से ध्यान रखती है, ठीक है। लुक आफ्टर, यहीं पे इसके मैंने 2 वर्ड भी आपको दिए हैं। मतलब टेक केयर हो जाएगा या अटेंड टू। अटेंड टू का मतलब भी क्या होता है, ध्यान देना। टेक केयर का मतलब भी क्या होता है, देखभाल करना। तो याद रखना, लुक आफ्टर का मतलब क्या हो जाएगा, किसी का देखभाल करना या ध्यान रखना। नेक्स्ट इज लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तलाश करना, ठीक है। टू सर्च और सिक फॉर समथिंग, मतलब किसी भी चीज को ढूंढना। सिक का मतलब भी होता है किसी को खोजना, एक्सप्लोर करना, है ना। तो लुक फॉर का मतलब क्या हो जाएगा, तलाश करना। सीडीएस 2022 में आया हुआ है, आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट कीज, मतलब जो उसकी चाबी खो गई है वो उसको क्या कर रहा है, तलाश कर रहा है। सर्च करना हो जाएगा, सिक करना हो जाएगा। तो लुक फॉर का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को तलाश करना। और मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपको इजिली याद हो जाए। नेक्स्ट इज लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना। टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन समथिंग केयरफुली, मतलब किसी चीज को बहुत अच्छे से जांच करना, ठीक है। जांच पड़ताल करना, जिसके लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था प्रोब, ठीक है। प्रोब करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो लुक इनटू का मतलब क्या हो जाएगा, किसी की जांच पड़ताल करना। द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर सीरियसली, पुलिस क्या कर रही है, जो मैटर है उसको सीरियसली इन्वेस्टिगेट कर रही है, ठीक है। तो लुक इनटू याद रखना, और ये आया हुआ है, इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। नेक्स्ट इज लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन, डाउन का मतलब भी क्या होता है, नीचे, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। डाउन का मतलब भी क्या होता है, नीचे, ठीक है। तो लुक डाउन ऑन का मतलब हीन समझना या किसी को नीचा दिखाना। इन सिंपल वर्ड, किसी को नीचा दिखाना, लुक डाउन ऑन, ठीक है। टू कंसीडर समवन इनफीरियर और लेस इंपॉर्टेंट, किसी को कम इंपॉर्टेंस देना, उसको मतलब होता है लुक डाउन ऑन। ही लुक्स डाउन ऑन पीपल हु डोंट स्पीक इंग्लिश, जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं उसने उसको मतलब नीची निगाह से देखा, ठीक है, बोल सकते हैं। तो ही लुक डाउन ऑन का मतलब किसी को हीन समझना, किसी को इंपॉर्टेंस मत देना, ठीक है। जैसे कि डिस्पाइज आ जाएगा, और डिस्डेन, दोनों का मतलब ये होता है घड़ा करना या किसी को नीचा दिखाना, ठीक है। तो लुक डाउन ऑन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट इज लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब क्या होता है, लुक अप टू का मतलब होता है किसी की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, ठीक है। रिस्पेक्ट करना, हमने इसके लिए एक वर्ड पता है, आर ई बी ई आर ई, ठीक है। मतलब किसी की रिस्पेक्ट करना, लुक अप टू। टू एडमायर रिस्पेक्ट समवन, ठीक है। टू एडमायर और रिस्पेक्ट समवन, उसको बोलते हैं लुक अप टू। आई लुक अप टू माई टीचर्स फॉर देयर विजडम, हमने क्या करते हैं, हम अपने टीचर की विजडम के लिए उनको एडमायर करते हैं, ठीक है। मतलब प्रशंसा करना या रिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो याद रखना, लुक अप टू का मतलब क्या हो जाएगा, किसी की इज्जत करना, ठीक है। एंड डोंट वरी, हम लास्ट में क्विज भी करेंगे। नेक्स्ट इज लुक आउट फॉर। लुक आउट फॉर का मतलब क्या होता है, सावधान रहना, ठीक है। एकदम बी अलर्ट, ठीक है, वॉचफुल होना, ठीक है, फॉर डेंजर और अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये 2023 में आया हुआ है। लुक आउट फॉर का मतलब होता है एकदम सावधान रहना, ठीक है। केयरफुल रहना, केयरफुल रहना, ठीक है। लुक आउट फॉर पिक पॉकेट्स इन द क्राउड, जो पिक पॉकेट्स होते हैं, मतलब जो जेब काटने वाले होते हैं, उनसे कैसे रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ठीक है। लुक आउट फॉर, लुक आउट फॉर। बी कॉशियस, सावधान रहना, या वॉच मतलब एकदम अलर्ट रहना, ठीक है, नजर रखना। तो लुक आउट फॉर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सावधान रखना। अब हम देखो स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ना है ना, हम अगर इसकी सब पढ़ लेंगे, अपने लुक से सब पढ़ लेंगे, अब एग्जाम में कोई भी आए, नो वरीज, है ना। बट ये जो करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएंगे, बिलीव मी। अब नेक्स्ट है कॉल। कॉल का मतलब क्या होता है, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रद्द कर देना, मतलब किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, ठीक है। किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, कैंसिल कर देना। टू कैंसिल समथिंग प्लान और शेड्यूल, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉल ऑफ, या टाल देना, ठीक है। या किसी भी चीज को क्या कर देना, पोस्टपोन कर देना, किसी भी चीज को पोस्टपोन कर देना। तो कॉल ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, रद्द करना या टाल देना।
द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन, हैवी रेन की वजह से मैच को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, या तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब कैंसिल हो जाएगा। अवॉर्ड, अवॉर्ड का मतलब होता है बीच में खत्म करना, ठीक है, अवॉर्ड। तो कॉल ऑफ का मतलब आप याद रखना, इसका मतलब होता है रद्द करना या टाल देना। नेक्स्ट इज कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब क्या होगा, देखो कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से कोई बात पूछना या किसी से कोई रिक्वेस्ट करना, ठीक है। टू विजिट समवन फॉर्मली, रिक्वेस्ट समवन टू स्पीक, मतलब हम कह सकते हैं द टीचर कॉल्ड ऑन रवि टू आंसर द क्वेश्चन, तो टीचर ने रवि से पूछा, ठीक है, पूछा क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ठीक है। तो किसी से कोई बात कहना या पूछना, रिक्वेस्ट करना, उसको बोलते हैं कॉल ऑन। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। विजिट भी हो जाएगा, मुलाकात करना या किसी को रिक्वेस्ट करके बुलाना या कहना। नेक्स्ट इज कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मांग करना, किसी भी चीज की डिमांड करना। कॉल फॉर का मतलब क्या हो जाएगा, डिमांड करना या किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होना। अब रिक्वायरमेंट होगी तभी तो आप डिमांड करेंगे, तो कॉल फॉर का मतलब जरूरत होना या मांग करना, दोनों सेंस में यूज होगा। इसका क्या हो जाएगा, द सिचुएशन कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन, अब जो सिचुएशन थी उसमें डिमांड की गई इमीडिएट एक्शन की, तुरंत एक्शन लेने की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉल फॉर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, डिमांड करना या रिक्वायर, किसी भी चीज की जरूरत होना। तो कॉल फॉर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, जरूरत होना या मांग करना। कॉल आउट, कॉल आउट का मतलब क्या होता है, कॉल आउट का मतलब होता है शाउट करना, चिल्लाना, ठीक है, शाउट करना, चिल्लाना, कॉल आउट। टू शाउट, टू पब्लिकली क्रिटिसाइज और चैलेंज, मतलब चिल्लाना, ठीक है, या किसी भी चीज का विरोध करना है, उसको टोकना, ठीक है। ही वाज कॉल्ड आउट फॉर हिज व्यूड बिहेवियर, उसको क्या गया, उसके व्यूड बिहेवियर की वजह से उसको चिल्लाया गया, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, कॉल आउट का मतलब होता है चिल्लाना। शाउट हो जाएगा या चैलेंज हो जाएगा, किसी भी कोई चीज को ललकारना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कॉल आउट। नेक्स्ट इज कॉल वाई, कॉल वाई का मतलब क्या होता है, रास्ते में किसी से मिलने जाना, मतलब कॉल वाई का मतलब होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम, किसी किसी से बहुत छोटे टाइम के लिए मिलना, ठीक है, कम टाइम के लिए मिलना, फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। टू विजिट समवन फॉर अ शॉर्ट टाइम वाइल पासिंग, ठीक है, रास्ते में आप किसी से मिलिए तो कॉल वाई। ही कॉल्ड वाई हिज आंट्स हाउस ऑन द वे टू वर्क, मतलब वो घर पे जा रहा था काम के लिए, तो उसने रास्ते में किससे मिल लिया, उसकी आंट से मिल लिया, ठीक है। तो किसी से बहुत कम टाइम के लिए मिलना, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलना, उसको बोलते हैं कॉल बाय, ठीक है। जैसे कि ड्रॉप बाय, एकदम झटपट मिलना, बहुत तेजी से मिलना है ना, स्टॉप पे थोड़ी देर रुकना वहां पे, तो कॉल बाय हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के टू हमने कर लिए, हमने लुक के सभी देख लिए एंड हमने कॉल के सब देख लिए, बस थोड़े थोड़े करेंगे जिससे कि आपको याद रहे एंड आपके माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। एंड अब आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। द पुलिस इज लुकिंग इनटू द केस, अभी बताना है, पहले तो वीडियो को पॉज कर लो, अब खुद से बताओ लुकिंग इनटू का मतलब क्या होता है। लुकिंग इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, तो पुलिस क्या कर रही है, केस में इन्वेस्टिगेट कर रही है ना। तो लुकिंग इनटू का मतलब क्या हो गया, किसी चीज में इन्वेस्टिगेट करना। इग्नोर का हमने क्या पढ़ा था, ओवरलुक करना किसी भी चीज को, मतलब ऊपर ऊपर से देख लेना है ना, ओवरलुक करना, इसका ये भी हो जाएगा ओवर सी करना, है ना। नेक्स्ट इज सी लुक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर विद लव, अब उसने देखो, सी लुक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर विद लव, उसने क्या किया, अपनी ग्रैंड मदर की क्या की, देखभाल की। लुक आफ्टर का मतलब क्या होगा, देखभाल करना, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेक केयर हो जाएगा, ठीक है, देखभाल करना। नेक्स्ट इज ही लुक्स डाउन ऑन, हमने क्या बताया था, डाउन, डाउन से मतलब नीचा दिखाना, नीचा दिखाना हो जाएगा ना। तो ही लुक डाउन ऑन पीपल हु लाई, तो लुक डाउन ऑन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे तो इसके तीनों ही मतलब है, क्रिटिसाइज हो जाएगा, ह्यूमिलिएट भी हो जाएगा, डिस्पाइज भी हो जाएगा। यार यहाँ पे कोई आंसर गलत आ गए, इसके तीनों होंगे, ह्यूमिलिएट भी हो जाएगा, क्रिटिसाइज भी हो जाएगा, डिस्पाइज भी हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता था इसमें अपोजिट बताना था, तो यहाँ पे अपोजिट की बात करेंगे तो रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, मतलब उसका अपोजिट बताना था, ठीक है। बाकी यहाँ पे तीनों ऑप्शन एकदम फिट होंगे। आई एम लुकिंग फॉर माई मिसिंग फाइल, तो लुकिंग फॉर माई मिसिंग फाइल को क्या कर रहा है, वो सर्च कर रहा है, लुक फॉर करना, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर्च करना किसी भी चीज को, हम बोल सकते हैं क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब ये क्या होता है, सर्च करना, ठीक है। तो लुकिंग फॉर मतलब किसी भी चीज को सर्च करना, अभी आपको अच्छे से याद हो रही होगी एंड आपको लग रहा है कि आपके लिए सच में मेहनत की जा रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर दिया करो प्लीज, एंड योर कमेंट इज मोटिवेशन फॉर मी, है ना। एंड शेयर कर दिया करो अपने हर एक फ्रेंड के साथ, ताकि हर कोई इस क्लास का बेनिफिट ले सके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड ये जो आपके लिए मेहनत की जा रही है, मतलब लोग बोलते हैं कि भैया बिना किसी चीज के ऐसे आप मेहनत क्यों कर रहे हो, मैंने बोला ना, इट इज अ मिशन, ठीक है। जिस चीज में मैंने प्रॉब्लम फेस की है, तो आई वांट कि आप सब लोग उस चीज में प्रॉब्लम फेस ना करो, तो प्लीज सपोर्ट दो अपना एंड वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अभी क्या है, ऑलवेज लुक आउट फॉर, ऑलवेज लुक आउट फॉर का मतलब क्या होता है, ऑलवेज लुक आउट फॉर व्हीकल बिफोर क्रॉसिंग, ठीक है। अभी लुक आउट फॉर का मतलब क्या समझ के आए, मतलब एकदम बी कॉशियस, सावधान रहना, ठीक है। जब भी हम क्रॉस करते हैं व्हीकल को, ठीक है, व्हीकल को क्रॉस करने से पहले हमें एकदम सावधान रहना चाहिए, है ना। तो बी कॉशियस, एकदम सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट इज ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, विच इज नॉट करेक्ट, नॉट अ करेक्ट यूज ऑफ लुक, अभी इसमें से कौन सा गलत है आपको ये बताना है, ठीक है। तो लुक इनटू का मतलब हम पढ़ के आए, इन्वेस्टिगेट, अब आपको याद हो गया होगा, हम 3 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। लुक आफ्टर का मतलब किसी के देखभाल करना, टेक केयर करना, बिल्कुल सही है। डाउन, अभी याद आ रहा है ना, डाउन, डाउन मतलब नीचा दिखाना, रिस्पेक्ट तो नहीं होगा ना, इसका उल्टा हो गया, है ना, किसी को ह्यूमिलिएट करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना।
ठीक है। तो लुक डाउन ऑन का मतलब ह्यूमिलिएट करना। लुक फॉर बिल्कुल सही लिखा है, किसी चीज को सर्च करना, ठीक है। तो अभी आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। और जो इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, अभी हम एक बार टेलीग्राम पे करेंगे, तो प्लीज टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। जो बचे हुए कॉल के जितने भी फेजल वर्ब है, उनकी सभी की प्रैक्टिस हम टेलीग्राम पे करेंगे एज यूजुअल, जो हम करते हैं, ठीक है। एंड आपके लिए प्लीज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग ऑप्शन कमेंट करके बताना कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। विच फेजल वर्ब फिट दिस सेंटेंस, क्या होगा। ही वाज सिक सो आई हिम, ठीक है। यहाँ पे लुक एट आएगा, लुक फॉर आएगा, लुक आफ्टर आएगा, लुक ओवर आएगा। अभी आपको सबका मतलब पता है, तो प्लीज कमेंट करके बताना। एंड आज आपके लिए लास्ट में भी देखो, अभी क्या है, लुक आफ्टर योर गोल, डोंट लेट देम फॉल। अभी लुक आफ्टर करना मतलब टेक केयर करना। जितनी बार पढ़ोगे, मतलब जितनी बार बोलोगे उतनी बार याद होगा, ठीक है। लुक आफ्टर मतलब टेक केयर करना। लुकअप मतलब अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, लुकअप, लुकअप टू का मतलब किसी की रिस्पेक्ट करना, है ना, रिस्पेक्ट करना। लुक आउट फॉर का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब एकदम बी कॉशियस, क्या हो जाएगा, वी कॉशियस, ठीक है। लुक इनटू मतलब क्या हो जाएगा, लुक इनटू का मतलब हो जाएगा इन्वेस्टिगेट करना। अभी तो याद हो गए होंगे, अब इतनी बार मैंने बोल दिया, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना। तो प्लीज ये पढ़ लेना। एंड तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल दूसरे फेजल वर्ब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।